गोल्ड में आपका स्वागत। और स्वास्थ्य संबंधी चिकित्सा में आज मैं आपको एक ऐसी गोली से परिचित कराऊंगा जो विशेष करके जिनकी सेक्स पावर कम हो गई है और वो डायबिटिक पेशेंट हैं उनके लिए, और इसके अलावा जो बिना डायबिटीज वाले हैं वो भी ले सकते हैं, लेकिन डायबिटीज वालों के लिए ये ख़ास तौर पे है, वो आज से ही लें। इसके साइड इफ़ेक्ट्स में एक ही साइड इफ़ेक्ट हो सकता है कि कोई को कब्ज़ हो जाती है। कब्ज़ होना ठीक नहीं, तो रात को कोई विरेचक दवा न लेकर के 2-3 चम्मच इसबगोल की भूसी लेके और गर्मा गर्म दूध केसर डाल के पी जाएं, मस्त हो जाएं। सुबह 1-10 साफ लग जाएगा और इस गोली को लेते रहें। ये गोली आप घर पे नहीं बनाएंगे क्योंकि इसके अंदर मादक चीज़ है, घर पे नहीं बनाएंगे। बनी बनाई ओपन बाज़ार में मिलती है। सबसे बढ़िया जो इसकी क्वालिटी है वो मुल्तानी फार्मेसी की है। हालांकि जाति फलादी वटी बैद्यनाथ डाबरिया और जितनी फार्मेसियाँ बनाती है तो मुझे सबसे वास्ता पड़ा हुआ है, लेकिन जो बेस्ट रिजल्ट इसके आए हैं तो वो मुल्तानी फार्मेसी की जाति फलादी वटी के आए हैं। काले रंग की गोलियां आएगी। हाँ, इसके कंटेंट्स में जायफल, जावित्री, लौंग, केसर, धतूरे के शुद्ध बीज, शुद्ध अफीम बराबर मात्रा, शुद्ध शिलाजीत सबके समान और लो भस्म और शिलाजीत आधा लें। सबको यथाविधि मिला करके शिलाजीत के जल में खरल कर आधा आधा रत्ती की गोलियां बनावें। आधा रत्ती का मतलब हुआ 60 मिलीग्राम, इससे बड़ी गोली नहीं। 60 मिलीग्राम का मतलब होता है काली मिर्च के बराबर। ये गोलियां बना के और सुखा के रख लें। 1 से 2 गोली दिन में 2 बार गुड़ मार के अर्क से या गाय के दूध से। 2 ही चीज़ इसके हैं। जो डायबिटीज़ के पेशेंट है वो गुड़ मार के अर्क से लें, बहुत सस्ता आता है। गुड़ मार अर्क एक 500 ml की बोतल महज 60 रुपये की आती है। और जो डायबिटीज़ नहीं है वो गाय के दूध से लें। ये गोली मधुमेह में पेशाब की शक्कर यानी कि चीनी को शक्कर बोलते हैं, शुगर को, और प्यास को कम करके दर्द को दूर करती है। अतिसार और मूत्रा अतिसार भी में हितकर है। इसका कार्य बढ़ी हुई त्रसा का समन करने। देखो, मैं बीच बीच में थोड़ा रुक के इसलिए बोलता हूँ कि इसके अक्सर है ना जो मंद पड़ गए हैं तो मेरे को वो आंखें गड़ानी पड़ती है, और कोई कारण नहीं है। मधुमेह और मधुमेह से मूत्र के साथ चीनी जाती है तो उसको ये नियमित बनाती है। मूत्रा अतिसार को बार बार घंटे घंटे पर पेशाब होना और मधुमेह होना, जो साथ में डायबिटीज़ है और घंटे घंटे में पेशाब करते हैं, तो डायबिटीज़ नहीं भी है और तो भी घंटे घंटे में पेशाब करते हैं, तो भी वो इस दवा के पात्र हैं। तो ये लिखते हैं कि कमजोरी और बार बार थोड़ा थोड़ा पेशाब आना और मधुमेह होना। 40 वर्ष से अधिक आयु वालों को मधुमेह जीर्ण होने पर बार बार जलपान और बार बार ये होना तथा निस्तेज चेहरा, निर्बल और क्रश हो जाना, शरीर में कमज़ोर हो जाना।
मानसिक उत्साह भी नष्ट हो जाना आदि लक्षण होते हैं, उस पर ये अच्छा कार्य करती है। मधुमेह जीर्ण होने पर प्रमेह पीठिका उत्पन्न हुआ हो तो उसे भी ये नष्ट कर देती है। जिनको डायबिटीज पुराना होकर कोई गुमड़ी सुमड़ी हुई है उसको ये ठीक कर देती है। इस औषध से हृदय, वात, वाहिनियाँ, मस्तिष्क पर उत्तेजक असर और पोषक असर होता है। लीवर की दबाने से निरंकुश, अब ये क्या बताएं आपको, इनके अक्षर उड़ गए। मैं आपको यूं ही समझा देता हूँ, रात दिन काम में लेते हैं इसको। देखिए एक बात बताते हैं हम, कोई चीज़ आपके लिए एक रोग के लिए बनी है, मेरी बात को ध्यान से सुनना आप, ये पढ़ने से अच्छा है मेरा बताना। ये जाति फलादी वटी काले रंग की होती है गोली, और मुल्तानी फार्मेसी की जो आती है जाति फलादी, तो उसके अंदर 5 ग्राम गोलियां होती है। 5 ग्राम गोलियों का मतलब हुआ करीब 18 से लेकर 17 गोली होती है। तो ये डायबिटीज़ वालों को तो देते नहीं है चिकित्सक, ये दुर्भाग्य की बात है। और जो सेक्सुअल प्रॉब्लम होती है टाइमिंग बढ़ाने के लिए दे देते हैं। तो एक गोली आदमी सेक्स के 1 घंटा पहले ले लेता है तो उसका टाइमिंग 15-20 मिनट का बढ़ता है। इसको दिन में भूल करके भी नहीं लेना चाहिए। फिर दूसरी गलती चिकित्सक ये करते हैं कि इसकी डोज लिखी है 60 मिलीग्राम, यानी कि काली मिर्च के बराबर, और जो इसकी गोली बनी हुई आती है वो 140-50 मिलीग्राम की इतनी बड़ी आती है। तो जो डायबिटीज के पेशेंट है, एज ए मेडिसिन, अपनी बीमारी को ठीक करते हुए सेक्स की प्रॉब्लम हटाना चाहते हैं, वो इसकी 60 मिलीग्राम की 1 से 2 गोली, यानी कि एक रत्ती से तो ज़्यादा लेनी ही नहीं चाहिए। जिनकी डायबिटीज़ पुरानी है तो वो 120 मिलीग्राम ले सकते हैं सुबह और रात को। तो न तो कोई आपको झटके आएंगे न आपको कोई नशा आएगा। और जो बनी हुई गोली आती है इतनी बड़ी, अगर आपने वो टिका ली दिन में तो नुकसान कर बैठेंगे, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। काली मिर्च के बराबर दिन में ले सकते हैं, रात को सोते वक्त काली मिर्च के बराबर ले सकते हैं। तो इससे एक तो उनकी शुगर कम होगी, दूसरा उनका जो मूत्राशय है, मूत्र संस्थान है, वो मजबूत बनेगा, और जो खाया पिया है वो शरीर के लगेगा। और उसके अलावा जो डायबिटीज़ की वजह से नपुंसकता आई है अथवा लिंग ढीला हो गया है या और हो गया, तो उनका टाइमिंग बढ़ेगा, उनका शुक्र बढ़ेगा। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, एक ही साइड इफ़ेक्ट है, वो चूँकि इसके अंदर योग के अंदर अफीम होने की वजह से। तो ये हर एक को कब्ज नहीं करती इतनी मात्रा में, किसी किसी को कर जाए तो इसबगोल ले लें, अथवा 1 गिलास की जगह 1.5 गिलास दूध पी लें, है ना। जो डायबिटिक पेशेंट हैं वो दूध फीका पिएं, और जिनको डायबिटीज़ नहीं है, ताकत के लिए ले रहे हैं, तो वो दूध के अंदर मिश्री डाल के लें। अब मैं आपको एक, आज वो वैद्य इस संसार में नहीं है, वो 80 साल की उम्र
लेकर के परलोकवासी हुए। देखो, मुझे कोई शर्म नहीं आती, शर्म तो उसको आती है जो झूठ बोलता है। मैं नाम तक बता रहा हूँ, हमारे यहाँ के विख्यात आयुर्वेदाचार्य श्री चौथमल जी शास्त्री, जिनका स्वर्गवास 2 या 3 साल पहले हो चुका, बहुत सज्जन आदमी। और उनके पास में जब जाता था तो वो बैठे रहते थे कि आओ जादू जी बैठो, आपका बीपी नाप दूं, वो कर दूं। उनके लड़के आज विदेश के अंदर हैं और घर में कोई कमी नहीं है। एक उम्र के बाद इंसान को मालिक के यहाँ जाना पड़ता है, वो अलग बात है। तो मैं उनके पास घंटा 1.5 घंटा बैठा करता था गपशप के लिए। तो दवाइयों में रुचि जिसकी होती है, तो जो भजन गाने वाले होते हैं तो वो भजनों की चर्चा करेंगे, और जो शौक रखते हैं तो वो शौक की चर्चा करेंगे। और आगे मैं क्या समझाऊं, हर आदमी अपने उसके हिसाब से। तो हमारी चर्चा होती थी, तो मैंने कहा वैद्य जी, ये टाइमिंग बढ़ाने की जो बड़ी समस्या है, तो उन्होंने मेरे को जाति फलादी बट्टी मुल्तानी की निकाल के दिखाई कि गोपाल जी मैंने तो इसको पेटेंट बना लिया है, जो आता है रोगी उसको यही गोली में दे देता हूँ और किसी का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ सिवाय कब्ज के, तो आप इसको काम में लो। तो 725 रुपया उस गोली का डिबिया का कॉस्ट आता है। तो आपको अब ये करना है, क्योंकि मेरा वीडियो जैसे ही आपको पहुंचेगा आप दौड़ पड़ेंगे आयुर्वेदिक की दुकान पर। तो जो गोली आप लेके आएंगे 725 या 50 रुपये जो भी कीमत है, ग्राम से आती है, 5 ग्राम में 16, 17, 18 आप है जो वो गोली के 2 हिस्से कर लें बस। और आपको कुछ भी नहीं करना, पूरी गोली न खाएं, आधी गोली सुबह खाएं। सरोता होता है, सरोता सुपारी काटने का, उससे बराबर कट जाएगी। अगर आप पत्थर से 2 पार्ट करेंगे तो वो गोली बिखर जाएगी। तो ये हर जगह सुलभ है, जाति फलादी बटी अफीम युक्त, है ना। तो इसके सेवन से जिनको बार बार पेशाब जाना पड़ता है रात के अंदर, इस बरसाती मौसम के अंदर, वैसे भी ये शरीर के अंदर नमी बढ़ती है तो पेशाब अधिक आता है, फिर डायबिटीज़ वालों को तो आना ही आना है। तो आधी गोली वो दूध से लें, याद रखें दूध से लें, नहीं तो अफीम का रंग काला होता है तो वैसा काला बना देगी आदमी को। और अगर गाय के दूध से आपने ले लिया या मलाई मक्खन से ले लिया तो आपको लाल सुर्ख बना देगी। कोई आप इसके आदी नहीं बनेंगे अगर इसकी आप जो खुराक है वो ही लेंगे। तो इसका प्रयोग आप 1-2 महीना करें। डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं वो 1-2 महीना प्रयोग करके अपनी डायबिटीज़ को चेक करते रहें और अपने वैद्य से या मुझसे परामर्श करें कि हमें आगे क्या करना है। और जो सेक्स पावर के लिए, ताकत के लिए लेते हैं तो वो 31 दिन लेकर के अपने वैद्य से राय करें। रहा सवाल, कुछ ही फार्मेसियाँ अफीम युक्त दवाइयाँ बनाती है, क्योंकि इसकी जो फॉर्मेलिटी होती है बड़ी जटिल होती है। हमें इससे कोई लेना देना नहीं। ये ओपन बाज़ार में आपको मिलेगी जाति फलादी बटी, आप इसको ले आएँ और हर तरह से काम में लें। टाइमिंग बढ़ाना हो टाइमिंग बढ़ाएं, ताकत बढ़ाएं। हैं, बार बार पेशाब आता है तो
जिनको बार बार पेशाब आता है और जांच के अंदर शुगर नहीं आती, उसको मैं डायबिटीज ही मानता हूँ। वो एक तरह की डायबिटीज ही है, क्योंकि जिनको बार बार पेशाब आएगा, तरल निकलेगा, शरीर के सोल्ट निकलेंगे, तो धीरे धीरे वो आदमी कमज़ोर होता है। तो ये एक तरह की बिना चीनी की डायबिटीज कहलाती है। डॉक्टर इतनी बात नहीं समझाएंगे आपको जो मैं समझा रहा हूँ। इसलिए ये सोच करके कि बार बार पेशाब होता तो होने दो, अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। आपके पास चिकित्सा है, आपके पास घरेलू उपाय हैं और कुछ नहीं है, मान लीजिए तो गुड़ और तिल, इनके छोटे छोटे लड्डू बना के रात को एक लड्डू खा करके सोइए, आपको बार बार पेशाब नहीं आएगा। बार बार पेशाब आने से सब तरह की हानि, एक तो नींद कम आती है और दूसरा दिन में सुस्ती रहती है, साउंड स्लीप नहीं आती, डर के मारे पानी अधिक नहीं पिया जाता, कई समस्याएं होती है। मैं भी इस दौर से गुजर चुका हूँ, कभी कभी फिर गुजर जाता हूँ। तो इन्हीं ही दवाओं का सहारा है। इसके लिए अंग्रेजी दवा क्या करेगी? डॉक्टर यही कहेगा जब आपको डायबिटीज नहीं है और बार बार पेशाब आता है, रुकावट नहीं है, तो इसका मतलब है आपका जो ब्लैडर है वो पेशाब को रोक नहीं पाता, इसलिए ये आ जाता है। तो वो अपनी जगह वो बिल्कुल सही है। देखिए, कोई चिकित्सा की बुराई करना गलत है। आप अपनी चिकित्सा की इच्छाओं जितने तारीफ कर सकते हो, लेकिन किसी चिकित्सा की बुराई करने का अधिकार आपको नहीं, क्योंकि आपको भी वहीं जाना पड़ सकता है उनकी चिकित्सा के अंदर। जब आपके हाथ पांव दिमाग जवाब दे देते हैं तो वेंटिलेटर पे डाल के आपकी जान बचा देते हैं, कई मर भी जाते हैं। ऑक्सीजन दे करके आपकी जान बचाते हैं, आपका इको कर लेते हैं, आपके हार्ट में स्टेंट लगा देते हैं। अरे जब कभी भी वहाँ जाना पड़ सकता है, उनकी सेवाएं लेनी पड़ सकती है, और आज आप उनकी मतलब क्रिटिसाइज करते हो। नहीं, ये बेईमानी नहीं करनी चाहिए किसी को भी। आप अपनी चिकित्सा की खूब तारीफ करें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो हर चिकित्सा पद्धति है, यूनानी है, आयुर्वेदिक है, घरेलू है, अपने ये प्राकृतिक चिकित्सा है, फिजियो चिकित्सा है, चुंबकीय चिकित्सा है, सूर्य किरण चिकित्सा है, किसी का भी सहारा ले सकते हैं। किसी की बुराई ना करें, हर का स्थान अपने अपनी जगह होता है। दोस्तों, वीडियो बड़ा बन गया, लेकिन देखो समझाना अति आवश्यक है। और दूसरी बात, मैं जहाँ तक होता है तो जाति फलादी बटी का प्रयोग नहीं के बराबर करता हूँ। मैं खुद रोगियों को देने के लिए मैं कभी प्रयोग नहीं करता, क्योंकि हमारे जो गुरुजी हैं उन्होंने कहा, बेटा जहाँ तक काम हो, साग सब्जी से अगर काम चलता हो तो उसमें ज़बरदस्ती बैंगन नहीं डालना चाहिए। तो उनका यूँ कहना था कि विशेष परिस्थितियों में इन दवाओं को काम में लो जिसमें नशा होता है, जैसे भांग है, गांजा है, अफीम है, चरस है, हशीश है। बाकी जहाँ तक हो, सुई से कांटा निकालने की कोशिश करो, तलवार से मत निकालो, ये हमारे गुरु का आदेश है। तो हमने कोई सौगंध नहीं ले रखी, और किसी को अगर हम देते हैं तो उसी को देंगे जो डायबिटिक पेशेंट है और उसके नपुंसकता है, तो भी
उसको कह के देंगे कि देखो इसके अंदर ये थोड़ा है, तो कब्जियत का ध्यान रखें। ये नहीं कि उसको अंधेरे में रख के हम दें। दूसरा, मैंने एक बात कही आपको, कोई भी दवा हो जिसमें नशा हो उसका प्रयोग दिन के अंदर भूल के ना करें, वरना आप तकलीफ़ में आ जाएंगे। थैंक्स।